हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉपिक के फैन फिक्शन इस डार्क फैंटेसी के पार्ट 1 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक एक पुलिस ऑफिसर है जो अपनी सिटी में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसके नाम को सुनकर जैसे सब लोग एकदम से डर जाता है। जंगकुक को सब लोग बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हुए चलता है। जंगकुक जो भी कुछ बोलेगा जैसे ये सब कुछ उन लोगों के लिए एक ऑर्डर है जो उन लोगों को फॉलो करना ही है। जंगकुक इस तरह से अपनी सिटी पर राज कर रहा था। जंगकुक जब अपने घर में था तब एक सर्वेंट आकर कहता है कि उसकी यंगर ब्रदर उसके साथ मिलने के लिए आया है और उसके साथ कोई और भी आया है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहते ठीक है, अंदर आने के लिए बोलो। तब सर्वेंट जो हाँ कह देता है और जंगकुक की यंगर ब्रदर को अंदर आने की परमिशन दे देता है। तब घर के अंदर जंगकुक के ब्रदर जो अपने साथ किसी को लेकर आया था, तब जंगकुक उसे देखकर अपनी काम वॉइस में पूछता है तुम्हारे साथ ये कौन है। तब तुरंत ही जंगकुक की यंगर ब्रदर कहता है ये तोंग है जिसके बारे में मैं बताया था कि मैं इसे पसंद करता हूँ और मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि जल्दी ही हम दोनों इंगेजमेंट करने वाले हैं और आपको आना ही पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक जो अपने काम वॉइस में कहता है ये तुम्हारा फियांसे है। तब तुरंत ही जंगकुक की यंगर ब्रदर हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तोंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है। तोंग जंगकुक को देखकर एक सॉफ्टली स्माइल देता है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है इंगेजमेंट यहाँ पर ही करने वाले हो, यहाँ पर कोई और जगह पर करने वाले हो। तब तुरंत ही जंगकुक के यंगर ब्रदर कहता है नो योंग, मेरा डिसीजन है कि हम लोग कोई और जगह पर एंगेजमेंट करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर इनविटेशन देने के लिए आया था और मैं सब कुछ ठीक कर लिया हूँ। यहाँ पर एड्रेस और बाकी सारे डिटेल है। और ये कहने के बाद जंगकुक की यंगर ब्रदर तुरंत ही जंगकुक को कार्ड दे देता है। तब जंगकुक जो कार्ड को ले लेता है और जंगकुक अपने काम में कहता है कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुक जाओ, ऐसे भी कुछ दिनों के बाद एंगेजमेंट होगा ही, तब तक तो यहाँ पर तो रुक ही सकते हो, अपने एल्डर ब्रदर के घर में नहीं रुकना चाहोगे। तब जंगकुक के ब्रदर कहता है नो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपने साथ तोंग को लेकर बाहर जाने की ट्राई करता है। तभी पीछे से जंगकुक कहता है आज के लिए तो रुक ही सकते हो, कितना ज़्यादा जल्दबाजी क्या है, अगर तुम आज के लिए नहीं रुकोगे तो फिर तुम कार्ड को भी लेकर जा सकते हो। ये सुनकर जंगकुक के यंगर ब्रदर पीछे की तरफ देखता है और दोनों कहता है ठीक है, तो फिर मैं तोंग को उसके घर में रख कर आता हूँ। तब जंगकुक कहता है वो तुम्हारा फियांसे होने वाला है ना, तो फिर उसे रख कर आने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से तुम बिहेव कर रहे हो जैसे मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान हूँ और तुम्हारी फियांसे को कोई जगह पर ले जाकर छुपा दूंगा। तब जंगकुक की यंगर ब्रदर तुरंत ही हंसते हुए कहता है ऐसे कोई बात नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह रहा था क्योंकि उसके घर वाले उसके लिए टेंशन करेगा। तब जंगकुक जो हम अपने सिर हिलाते हुए कहते कोई बात नहीं, कॉल करके बता देना। तब जंगकुक के यंगर ब्रदर जो कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक पूछता है बाय द वे, तुम्हारा नाम तोंग है ना, तो तुम्हारे बारे में कुछ बताओ। तब तोंग जो अपने काम वॉइस में कहता है मैं सियोल यूनिवर्सिटी से मेरी स्टडी कंप्लीट किया हूँ और मैं जल्द ही एक जॉब को भी करने वाला हूँ। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं बहुत ही अच्छा है। और इसके साथ जंगकुक अपने यंगर ब्रदर से पूछते हैं तुम दोनों कहाँ पर मिले थे। तब जंगकुक के यंगर ब्रदर कहता है हम लोग ऐसे ही वर्क के सिलसिले में मिले थे, मैं भी उस कंपनी में ही वर्क करता हूँ, तो वहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए गया था और उसकी जॉब लगने वाली है, सिर्फ और 2 मंथ बाकी है। ये सुनकर जंगकुक जो फिर से स्माइल करता है और कहता है जबकि वो शादी ही करने वाला है तो फिर शादी के बाद उसे वर्क करने की क्या ज़रूरत है, वो घर को भी संभाल सकता है जबकि एक को सच में ज़रूरत होगा। तब जंगकुक को तुरंत ही उसके ब्रदर कहता है नो, तोंग की विश है और मैं उसकी ड्रीम को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहता हूँ। जंगकुक हूँ कह देता है। तब जंगकुक की ब्रदर को एक कंपनी से कॉल आ जाता है, तब वो वहाँ से चला जाता है एक्सक्यूज़ करके। तब जंगकुक और तोंग चुपचाप बैठा हुआ था
जंकुक एक भी वर्ड तक नहीं कहता है, पर वो तंग की तरफ घूर रहा था, जिसे देखकर तंग थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और वो थोड़ा सा ठीक ठाक होकर बैठता है, जिसे देखकर जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, तुम क्या अनकम्फर्टेबल हो रहे हो? तब तंग जो नाम है अपना सिर हिलाता है। तब जंकुक कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर ये लग रहा है कि तुम अनकम्फर्टेबल हो रहे हो। बाय द वे, तुम्हें क्या क्लब में जाना पसंद है या तो तुम ड्रिंक करना पसंद करते हो? हम लोग कभी एक साथ कर सकते हैं ड्रिंक। तब तंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है, नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। तब जंकुक कहता है, तुम सच में बोरिंग लाइफ को स्पेंड करते हो। तब तंग कहता है, नहीं मुझे सिर्फ पसंद नहीं है। तब तंग को जंकुक और कुछ भी नहीं कहता है। वो फिर से तंग को घूरने लगता है और इस बार वो अपने लिप्स को लिक कर लेता है, जिसे देखकर तंग और भी ज़्यादा अनईजी फील करने लगता है। जंकुक जो तंग को देखकर ही उसकी माइंड में कुछ चल रहा था। जंकुक जो अभी से इमेजिनेशन करने लगा था कि वो अगर तंग के साथ कभी अगर नाइट स्टैंड करता है तो फिर वो कैसा होगा, तंग की मौन की साउंड कैसा होगा। जंकुक ये सब कुछ सोच रहा था और वो खुद से हार्ड होने लगा था, जिस वजह से जंकुक जो काउच पर से पिलो को उठा लेता है और खुद के लैप पर रख देता है। तब तंग जो सिर्फ अपनी बॉयफ्रेंड के आने की वेट कर रहा था, तब वो कुछ देर के बाद वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद देखता है कि जंकुक जो चुपचाप बैठकर फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। जंकुक अपने ब्रदर को देखकर जल्द ही फ़ोन को ले लिया था ताकि वो समझ ना पाए कि वो एक्चुअली में तंग की तरफ ही घूर रहा था। तब तंग को देखकर जंकुक को उसकी ब्रदर कहता है, हियोंग मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा, तो फिर अब हम लोग चलते हैं, मुझे कंपनी से कॉल आया था। तब जंकुक ये सुनकर अपनी काम वॉइस में कहता है, सच में तुम जाने वाले हो? मुझे लगा था कि तुम आज कम से कम रुक जाओगे। तब जंकुक के यंगर ब्रदर कहते, टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। तब जंकुक तंग को कहते, कम से कम तुम तो रुक सकते हो। तब तंग इससे एकदम से शॉक हो जाता है कि जंकुक बोल क्या रहा है, लाइक सीरियसली वो कैसे रुक सकता है? जब उसके बॉयफ्रेंड ही यहाँ पर नहीं रहेगा तो फिर वो कैसे रुकेगा? तब तुरंत ही जंकुक को उसकी ब्रदर कहता है, नहीं हो, उससे भी मैं लेकर जाता हूँ, ऐसे भी उसके घर के पास से ही जाऊँगा, तो फिर उसे वहाँ पर ड्रॉप करके जाऊँगा। इस सुनकर जंकुक जो कुछ भी नहीं कहता है और जंकुक के यंगर ब्रदर दिन तंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जंकुक चुपचाप तंग की तरफ देखने लगता है। जंकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कोई रीजन से जंकुक को गुस्सा आने लगता है। जंकुक जो उसके बाद जल्दी से उठकर अपनी रूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से कोल्ड बाथ लेता है ताकि वो खुद को शांत कर पाए। उससे एंग्री भी हो रहा था और उसके साथ उसे कुछ और भी चाहिए था, जो जंकुक कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि उसे एक्चुअली में चाहिए क्या, पर उसे एंग्री बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा था, जिस वजह से जंकुक गुस्से में जो बात लेने के बाद भी जब उसे शांत फील नहीं होता है, तब वो अपने रूम में आकर जल्दी से अपनी घर के बाटलर को कॉल करता है, जो उसके रूम में आकर जंकुक से पूछता है, सर मैं आपको किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ? तब जंकुक अपने काम वॉइस में कहता है, जल्दी से जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ ड्रिंक को लेकर आओ जो मेरी माइंड को शांत कर सकता है। ये सुनकर बटलर अपनी काम वॉइस में कहता है, और इसके साथ मैं क्या कॉल गर्ल बुलाओ? तब जंकुक कहता है, जो मर्जी हो सब कुछ करो, जस्ट मेरी माइंड को शांत कराओ। तब बटलर जो हाँ कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। दिन कुछ देर के बाद वो ड्रिंक लेकर आता है और जंकुक को सर्व करता है। जंकुक चुपचाप वाइन की ग्लास लेकर बैठा हुआ था, तभी वहाँ पर 3 गर्ल आ जाता है और वो सब लोग आकर एक एक लाइन में खड़े हो जाता है। तब जंकुक जो सबकी तरफ देखता है और अपनी कूल वॉइस में कहता है, तुम सब में से अपनी खुद की टैलेंट बताओ कि तुम लोग क्या कर सकते हो। इस सुनकर वो तीनों ही कॉन्फ्यूज हो जाता है कि जंकुक असल में कहना क्या चाहता है। तब जंकुक अपनी कूल वॉइस में कहता है, मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग खुद के टैलेंट बताओ। तब वो लोग
चुपचाप खड़े हुए थे हम। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यहाँ से बाहर चले जाओ अगर मरना नहीं चाहते हो तो। तब एक तुरंत ही कहता है कि मैं बेड पर अच्छा हूँ। ये सुनकर जंगकुक को उतना सा खास नहीं लगता है और जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है बाहर चले जाओ। तब और एक कहता है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऑलरेडी तुम लोग मुझे निराश कर रहे हो। अगर आप एक भी बातें किए तो फिर हालत ख़राब हो जाएगा। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तब वो लोग तुरंत ही वहाँ से डरते हुए चला जाता है। जंगकुक चुपचाप वाइन को ड्रिंक करने लगता है और अपने आइज़ को बंद कर लेता है। उसे फिर से तोंग की फेस याद आता है। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जब जंगकुक की यंगर ब्रदर फ़ोन लेकर बातें करने के लिए चला गया था। उस टाइम पर तोंग को तो ऐसे जंगकुक घूर रहा था, पर वो जब उस टाइम पर थोड़ा सा हार्ड फील कर रहा था तब तोंग ने सब कुछ नोटिस कर लिया था। तोंग इसे देखकर जंगकुक को तभी डायरेक्ट कहता है, तुम जो ये सब कुछ सोच रहे हो मेरे बारे में, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम खुद को कंट्रोल करो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। जो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो क्या ही कर सकता है, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसी वजह से तुम्हारी यंगर ब्रदर कभी भी तुम्हारे साथ नहीं रहता है, क्योंकि तुम एक नालायक हो और उसके साथ तुम एक परवट और घटिया इंसान भी हो। इसी वजह से तुम अपनी खुद के ब्रदर की होने वाले फियांसे की तरफ इस तरह से देखते हो और ऑन द स्पॉट तुम इस तरह से अपनी होने वाले ब्रदर की फियांसे को गंदी तरह से इमेजिनेशन करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आता है? तब जंगकुक ये सुनकर जो हंसते हुए कहता है, किस बात की शर्म, और तुम कौन से टॉपिक पर बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में नहीं चाहा हूँ, तुम यहाँ पर हो मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। तब तोंग जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, अगर मेरे बारे में नहीं सोच रहे हो तो फिर इसे तुम खुद ही प्रूव करो कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो, क्योंकि मुझे जो बोलना था वो मैं बोल दिया हूँ और मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ। जो इंसान खुद को छुपाने की ट्राई करता है और क्या ही कर सकता है। तुम्हारे बारे में सब लोग ही जानता है कि तुम कितना ज़्यादा घटिया इंसान हो, ये कोई न्यू नहीं है। और इसी वजह से तुम्हारी ब्रदर मुझे यहाँ पर रुकने के लिए भी नहीं देना चाहता है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही कहता है, तुम क्या मेरी ईगो को हार्ट करने की ट्राई कर रहे हो? तंग स्मार्ट करता है और कहता है, तुम्हारे जैसे एक इंसान की ईगो को हार्ट करके मैं क्या ही करूँगा? ज़्यादा से ज़्यादा तुम क्या ही कर पाओगे? अपने पावर दिखाने लगोगे कि मेरे ऊपर। पर यू नो व्हाट, तुम सच में शायद वही पर्सन हो गए जो एक्चुअली में कुछ भी कर नहीं सकता है, स्पेशली बेड पर। तुमसे कुछ भी नहीं होगा, तुम सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन ही कर सकते हो मुझे लेकर, पर पा नहीं सकते हो, तो इमेजिनेशन ही करते रहो। और ये कहने के बाद तंग जो चुपचाप होकर बैठ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे तंग फिर से बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बन गया था। जंगकुक के सब कुछ देखकर और सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है कि उसे कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तंग की बातों को सुनकर। कोई उसकी एबिलिटी को लेकर इस तरह से क्वेश्चन कर रहा था। तब जंगकुक गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? अगर ज़्यादा बातें की ना तो फिर अभी उठाकर बेड पर ले जाकर दिखा दूंगा कि मेरे अंदर क्या एबिलिटी है और क्या नहीं है। तब तंग जो अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, इसे एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो इंसान कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है बेड पर जो एक्चुअली में सबके साथ रहता है। यू नो व्हाट, तुम मेरी टाइप की हो ही नहीं, जैसे मैं मेरे हाथ को भी पकड़ने दूँ, क्योंकि जो इंसान बहुत ही ज़्यादा चीप है और हमेशा सबको इधर उधर टच करने की परमिशन देता है, उस इंसान को मैं कैसे खुद के हाथ को टच करने की परमिशन दूँ? और तो तुम तो मुझे लेकर बेड पर भी इमेजिनेशन करने लगे हो। तुम एक मामूली इंसान होकर शाद को पकड़ने की ट्राई कर रहे हो।
ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। डिसाइड कर लो कि क्या करना चाहते हो, और ऐसे भी क्या कर सकते हो। तुम तो हो एक चीप इंसान जो सबके पास ही अवेलेबल होता है, तो और क्या ही करें। मैं हमेशा एक्सपेंसिव चीज़ों को डिजर्व करता हूँ, वन नाइट के लिए भी। और इसके साथ तो मुझे एक रिस्पेक्टफुल स्माइल देता है जो पूरी तरह से फेक था, जिसे देखकर जंगकोक जो अपनी दांत को पीसने लगता है वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है। जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तब तंग जो जंगकुक को कहता है तुम्हारे ब्रदर कॉल फिनिश करके इसी तरह पा रहा है, तो अगर आप खुद की प्राइवेट पार्ट को कंट्रोल कर लोगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर अब तुम उसके साथ भी अपने रिश्ता और ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते हो, मैं सुना हूँ तुम्हारी फैमिली में सिर्फ वही है। तब जंगकुक जो कुछ भी नहीं कहता है वो तंग की तरफ सिर्फ देखने लगता है। तीनों अपनी फ़ोन को उठाता है और नॉर्मली बिहेव करने लगता है, और यहाँ पर फ्लैशबैक एंड हो जाता है। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। वो गुस्से में सीलिंग की तरफ देखते हुए कहता है उसकी इतना ज़्यादा हिम्मत कि वो मेरी एबिलिटी पर हाथ उठाता है। आई स्वेयर, अगर मैंने तुम्हें ये प्रूफ नहीं किया कि मेरी एबिलिटी कोई तरह से कम नहीं है तो फिर देख लेना। दूसरी तरफ तोंग जो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ कार से जा रहा था, तब उसके बॉयफ्रेंड उससे पूछता है क्या ह्योंग ने तुम्हें कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा था, तुम अनकंफर्टेबल लग रहे थे। तब तोंग जो इनोसेंट बिहेव करते हुए अपने बालों को अपने कानों के पीछे लगाते हुए कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारी ह्योंग मेरी तरफ अजीब तरह से देख रहा था। तब ये सुनकर जंगकुक की यंगर ब्रदर गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है उसने तुम्हें क्या क्या बोला है। तब तंग तुरंत ही कहता है उसने मुझे बोला है कि अगर मैं तुम्हें चाहता हूँ तो फिर मुझे तुम्हारे लिए और ज़्यादा अच्छा बनना पड़ेगा, और अगर मैं इसी स्टाइल में रहा तो फिर मैं तुम्हारी कभी भी एबल नहीं बन सकता हूँ, या तो मैं तुम्हारी स्टैंडर्ड का नहीं बन सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। तब तुरंत तंग के बॉयफ्रेंड कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम मेरे ही टाइप के हो, तुम ह्योंग की बातों को बिल्कुल भी ध्यान में मत लो क्योंकि ह्योंग ऐसा ही है। उसे लगता है कि बिल्कुल भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, ये सब कुछ सिर्फ वही चीज़ के लिए होता है जो एक्चुअली में टाइम उसके लिए होता है। और इसी वजह से ह्योंग कभी भी ना तो शादी किया है ना रिलेशनशिप में भी गया है, और वो चाहता है कि मैं भी ऐसा ही करूँ, पर मुझे तो तुम पसंद हो। ये सुनकर तोंग जो स्माइल करता है और कहता है अगर मेरी जगह पर कोई और होता तो फिर क्या तुम उसे भी चूज़ करते। तब तुरंत ही तोंग की बॉयफ्रेंड कहता है पता नहीं क्या करता, शायद मैं उसे चूज़ कर ही नहीं पाता क्योंकि मैं तो तुम्हारी पहले बहुत लोगों के साथ मिला था, पर उन लोगों को तो मैं चूज़ ही नहीं कर पाया क्योंकि शायद मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था। ये सुनकर तंग जो एक स्माइल करता है और कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा है, वरना तुम समझ ही नहीं पाते कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता। तब ये सुनकर तंग की बॉयफ्रेंड हंसने लगता है और कहता है ओके बेबी, अब तुम्हें जलस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को कैसे चूज़ कर सकता हूँ। तब तंग जो हूँ कह देता है और थोड़ा सा एंग्री होने की एक्टिंग करता है, जिसे देखकर तंग की बॉयफ्रेंड हंसने लगता है। और तंग को जो घर में ड्रॉप करने के बाद तंग को कहता है अगर कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे कॉल करना। तंग जो हाँ में अपने सिर हिलाता है। तब तंग की बॉयफ्रेंड जो उसके बाद वहाँ से चला जाता है तंग को बाय कहकर। तब तंग जो घर के अंदर जाता है, घर के अंदर जाने के बाद उससे जिन जो वेलकम करता है। जिन जो तंग से पहले पूछता है कि तुम कहाँ पर थे, लाइक सीरियसली हम लोग तुम्हें लेकर और थे। तब तंग कहता है सिर्फ मैं थोड़ा सा बाहर था। तब जिन कहता है तुम क्या अपनी उस बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप नहीं कर सकते हो, लाइक सीरियसली तुम्हें उसके साथ क्यों रहना है, उसकी ब्रदर कौन है तुम जानते भी हो। तब तुरंत ही तंग अपनी काम वॉइस में कहता है उसके साथ में से सभी मिलकर आ रहा हो, आई मीन उसकी ब्रदर के साथ। यह सुनकर जिन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो गुस्से में तंग की तरफ देखते हुए कहते तुम सच में पागल हो गए हो, उस इंसान के साथ कोई भी
तुम्हारी कनेक्शन नहीं होना चाहिए, इवन उसके साथ तुम्हें मिलना भी नहीं था, पर फिर भी तुम क्यों उसके साथ मिलने के लिए आए थे? अब पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। तब तुरंत ही ताओंग कहता है, इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ क्या ही होगा। तब जिन कहता है, तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, उसकी कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा बुरा है। वो इंसान एकदम एक डेविल है, जिसकी डेविल साइड को जिसने भी देखा है उसे पता है कि वो कैसा इंसान है, और तुम उसके साथ मिलने के लिए गए थे। अगर कोई तरह से तुमने उसके साथ मैसअप कर लिया तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी को हिल बनाने के लिए वो बिल्कुल भी वेट नहीं करेगा, इवन वो केयर तक नहीं करेगा कि तुम्हारी बैकग्राउंड पावरफुल है या फिर नहीं है। वो डायरेक्ट तुम्हारी लाइफ को ख़राब कर देगा। तब तक अपने काम वॉइस में कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। शायद सब लोग उसके बारे में उल्टा सीधा बातें करता है। ये सुनकर जिन जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, ड्रामा करना बंद करो। तब तक हंसने लगता है और कहता है, ह्योंग मैं हंग्री हूँ, मैं बहुत देर से खाना नहीं खाया हूँ, क्या आप मुझे खाने भी नहीं देंगे आप? जिन जो एक लंबा सांस सोते हुए कहता है, तुम जो भी कुछ करना चाहते हो सोच समझ कर करना। तब तोंग जो अपनी काम वॉइस में कहता है, मेरी बॉयफ्रेंड है मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। तब जिन कहता है, वो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करेगा और भूल मत जाओ कि वो किसकी ब्रदर है। और ये कहने के बाद जिन जो थोड़ा सा गुस्से से किशन की तरफ चला जाता है। तब तोंग जो स्माइल करता है, क्योंकि वो जिन को जानता है कि वो ज़्यादा टाइम तक बिल्कुल भी तोंग के ऊपर नाराज़ नहीं रहेगा। तब जंगकुक के ब्रदर जब अपने घर की तरफ जा रहा था, उसके पास जंगकुक के पास से कॉल आता है। तब वो कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी साइड से जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, आज जब कि तुम यहाँ पर नहीं रुके, नेक्स्ट टाइम आकर ज़रूर रुकना, और अपनी फियांसे को भी लेकर आना मत भूलना। तुम दोनों को मैं यहाँ पर देखकर खुश हो जाऊँगा। ऐसे तो मेरी तो कोई पार्टनर तो है नहीं, तुम दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होता है। ये सुनकर जंगकुक के ब्रदर जैसे पूरी तरह से शॉक था। तब जंगकुक जो अपने काम वॉइस में कहता है, मैं सच में मिस कर रहा हूँ, अब तुम्हें देखकर तो मुझे खुद ही लगने लगा है कि मुझे भी शादी कर लेना चाहिए था। तब जंगकुक की यंगर ब्रदर तुरंत ही कहता है, ह्योंग अभी भी टाइम है, अगर आप चाहते हैं तो फिर हम लोग किसी को आपके लिए ढूंढ सकते हैं। तब जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, मैं मेरी सोलमेट के लिए वेट करूँगा। ये सुनकर जंगकुक की यंगर ब्रदर कहता है, श्योर ह्योंग, हम लोग आपको पूरी तरह से हेल्प करेंगे ढूंढने में, और उसके साथ तोंग भी, तोंग जो आपको ज़रूर हेल्प करेगा हर एक चीज़ में। ये सुनकर जंगकुक जो एक स्माइल के साथ कहता है, ये तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा, मैं सच में खुश हो जाऊँगा अगर तोंग मुझे हेल्प करेगा तो। तब तुरंत ही जंगकुक को उसकी यंगर ब्रदर कहता है, हाँ ह्योंग, और कुछ मैं एक्चुअली में कार ड्राइव कर रहा था। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, तुम दोनों क्या शादी के बाद चार्ज लेने के बारे में सोच रहे हो या तो शादी के पहले ही? एक्चुअली मैं मार्केट में आया था और यहाँ पर बेबीज के बहुत सारे क्लोथ मैं देख रहा हूँ, तो तुम दोनों जबकि फ़ोन से बनने वाले हो तो फिर मैं सोचता कि उस बेबीज की भी क्लोथ को खरीद लूँ, अगर तुम्हारी अभी प्लान है तो। तब तुरंत ही जंगकुक की यंगर ब्रदर कहता है, नो ह्योंग, हम दोनों के अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, और ऐसे भी तोंग ट्रेडिशन को फॉलो करना पसंद करता है, तो फिर जो भी कुछ होगा शादी के बाद। तब जंगकुक ये सुनकर कहता है, लाइक सीरियसली, मुझे लगा था कि कोई भी ऐसा नहीं होगा। तब तुरंत ही जंगकुक को उसकी यंगर ब्रदर कहता है, नो ह्योंग, वो ट्रेडिशन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करता है, आज तक मुझे उसके लिप्स पर भी एक पिक करने की चांस नहीं दिया है, और आपको क्या लगता है? तब जंगकुक ये सुनकर कहता है, ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों के ही क्लोथ को खरीद लेता हूँ, आप खुश हो? तब जंगकुक के यंगर ब्रदर कहता है, ओके ह्योंग, मैं अब कॉल को रखता हूँ, मुझे ड्राइव करने पर फोकस करना पड़ेगा। तब जंगकुक जो हाँ कह देता है और कॉल को कट कर देता है। जंगकुक जो अभी भी बेडरूम में ही था और अभी भी वो वाइन को ड्रिंक कर रहा था। तब जंगकुक ये सुनकर स्माइल करता है और कहती है, इंटरेस्टिंग, अब तुम्हारी लाइफ को हेल बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीका है,
अब तुम्हें कौन जियोन जंगकुक के हाथ से बचाएगा? तुम मेरी एबिलिटी पर हाथ उठाए हो ना। मैं तुम्हारी ज़िंदगी की हर एक पल यही याद दिलाता रहूँगा कि तुम क्यों अभी भी ज़िंदा हो। तुम हर वक्त रिग्रेट करोगे और करते ही रहोगे। ये कहने के बाद जंगकुक स्माइल करता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।